बिटकॉइन के नेटवर्क को हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके। तो जिस तरीके से आपका इंटरनेट के ऊपर ईमेल अकाउंट बना हुआ है, एक मिसाल है, या कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट है, तो वो एक आपका यूजर नेम होता है। कोल्ड वॉलेट्स होते हैं जो जिसको आप यूं समझ लें कि यूएसबी टाइप वॉलेट है, जिसमें आपकी क्रिप्टो सेफ होती हैं। राइट। हमारे कंप्यूटर्स जो हैं, जो उसके किसी भी नेटवर्क के ऊपर, चाहे बिटकॉइन का नेटवर्क या किसी दूसरे का नेटवर्क है, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, वो उसको अपनी कंप्यूटेशनल पावर्स दे रहे हैं, उसको अपनी एनर्जी की पावर दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर वो पूरा नेटवर्क जो है वो रन हो रहा है। ठीक है। उसकी बुनियाद पर उस नेटवर्क के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं पर्सन टू पर्सन, उसके अलावा उस जो भी चेन है जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उसकी हेल्थ, उसकी सिक्योरिटी, वो सारा काम वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स कर रहे हैं। अब इसकी मिसाल यूँ ले लें कि अगर फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ट्विटर है या टिकटॉक है या गूगल है, ये जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इनके बड़े हेड ऑफिस हैं जहाँ पर इनके सेंट्रलाइज सिस्टम काम कर रहे हैं। अब बिटकॉइन जो है, इसका कोई ऐसा हेड ऑफिस नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, इसका कोई सीईओ भी नहीं है, इसकी कोई मार्केटिंग कंपनी भी नहीं है किसी भी कॉइन की, आई गेस। हाँ नहीं, बाकी कॉइन्स की आप कह सकते हैं, मसलन इथेरियम का वितालिक ब्यूतरन है, ठीक है, जो बाकी चेन्स हैं उनके ओनर्स भी हैं, वो बाकी नजर आ जाते हैं। लेकिन बिटकॉइन के बारे में जब बात करें, जो एक आइडियल डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, तो उसमें उसका कोई ओनर नहीं है। ठीक है, सतोशी नाकामोटो ने 2007 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, जब लीमन ब्रदर्स बैंक से सारा मामला शुरू हुआ, तो उसने व्हाइट पेपर जारी किया, फिर उसके बाद बिटकॉइन की चेन लॉन्च हुई, और तब से लेकर अब तक वो खुद से चल रहा है। उसको कोई बंदा, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही। और इसी तरीके से उसको, जिस तरीके से दुनिया भर में माइनिंग सिस्टम या माइनिंग रिग्स लगी हुई है, जहाँ जहाँ पर भी दुनिया में, या जो भी बंदा उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है, तो वो उसको अपनी सर्विसेज, अपनी कंप्यूटेशनल पावर्स, अपने सिस्टम्स की, अपनी एनर्जी प्रोवाइड करके वो नेटवर्क चला रहे हैं। तो इसलिए इसको हैक करना भी पॉसिबल नहीं है। मैं यही अगला सवाल करने लगी थी कि हैकिंग का क्या इसमें ये है कि बिटकॉइन के नेटवर्क को हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि कल को अगर कुछ सुपर कंप्यूटर्स आ गए तो फिर क्या होगा। तो उसमें भी ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका सुपर कंप्यूटर आने के साथ वो इसका नेटवर्क का जो हैश रेट है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा हो चुका है कि वो बेतहाशा कंप्यूटेशनल पावर उसको लगती है। तो अभी भी इसका इतना बड़ा कोई खतरा नहीं है कि इसके नेटवर्क को कभी कोई हैक किया जा सके। अच्छा, ये जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, इसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होता है। डिजिटल वॉलेट्स की बिना अब आपको सिंपल सी बात यही समझा दें कि आप हर बंदा, कोई भी बंदा है, मसलन अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, तो वो कोई ना कोई उसकी गूगल आईडी या एप्पल आईडी वगैरह होती है। अच्छा। तो जिस तरीके से आपका इंटरनेट के ऊपर ईमेल अकाउंट बना हुआ है, एक मिसाल है, या कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट है, तो वो एक आपका यूजर नेम होता है। ठीक है, और इसी तरीके से आपका एक पासवर्ड होता है। और अगर आप पासवर्ड भूल जाओ, हाँ, अब इसमें भी यही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एक तो अगर आप ईमेल के पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फिर आप वो सर्विस प्रोवाइडर जो भी है, आप उससे कांटेक्ट बैक करते हैं। वो आपको कोई ना कोई आपका जो सीक्रेट फ्रेज या कोई आपका कोई भी चीज़ हो आपके साथ में, वो पासवर्ड रिन्यूअल हो जाती है। अच्छा, अब ये ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर ये है कि इसमें आपका जो पब्लिक एड्रेस है, जिस तरीके से आपका ईमेल एड्रेस या आपका सोशल मीडिया का कोई भी एड्रेस है, वो पब्लिक एड्रेस है। वो वॉलेट का वो एड्रेस है जिसके ऊपर कोई भी बंदा आपको कोई चीज़ भेज सकता है, या जिसके जरिए आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। आपका जो पासवर्ड है, जिसको हम पास की भी कहते हैं, तो वो जो की है, उसके बारे में हम कहते हैं कि नॉट योर कीज नॉट योर बिटकॉइन, कि अगर आपकी कीज आपके पास नहीं है तो आपका बिटकॉइन आपके पास नहीं है। ये इसलिए भी कहते हैं कि कुछ लोगों ने एक्सचेंजेस के ऊपर वॉलेट्स बनाए होते हैं, मतलब बाइनेंस है, ठीक है, और बेतहाशा एक्सचेंजेस हैं। कोई भी बंदा किसी भी एक्सचेंज पर जाकर लॉग इन होता है, अपना रजिस्टर अकाउंट करता है, अपना प्रोफाइल बनाता है, और वहाँ पर जाकर कोई भी चीज़ खरीद लेता है, तो वो वहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर पड़ा है। तो वो क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर है, तो वो जब तक उसके अपने पर्सनल वॉलेट में नहीं है, तो तब तक वो उसका अपना नहीं है। इसलिए हम नॉट योर कीज नॉट योर वॉलेट कहते हैं। तो इसकी बुनियाद पर डिजिटल जो वॉलेट है, उसके लिए एक पब्लिक की तो वही है जो आपने सबको देनी होती है। प्राइवेट की के लिए कहा जाता है कि प्राइवेट की जब आप जनरेट करें, उसको कहीं किसी इंतहाई ऐसी जगह पर लिख कर महफूज कर लें कि जहाँ पर आपको पता हो कि ढूंढने पर वो आपको मिल जाए। उसको डिजिटली लोग मशवरा देते हैं कि ना सेव करें अपने मोबाइल फोन्स में या अपने कंप्यूटर्स पे। हाँ, क्योंकि वहाँ पर आपकी इन डिवाइसेस को हैक करने का चांस ज़्यादा होता है। तो पास की जो इस तरीके के क्रिप्टो करेंसी में, जब भी आप अपना कोई डिजिटल वॉलेट, जो कोई सेपरेट वॉलेट है, एक्सचेंज से हटकर आप अपना ऑनलाइन वॉलेट जनरेट कर रही हैं या ऑफलाइन वॉलेट, ये दो तरह के वॉलेट होते हैं, हॉट और कोल्ड वॉलेट। हॉट या ऑनलाइन वॉलेट ये होते हैं जो आप इंटरनेट के जरिए किसी भी थर्ड पार्टी जो है वो वॉलेट आप जाके जनरेट कर लेते हैं। मतलब मशहूर वॉलेट मेटामास्क है, या इस तरह के बेताशा वॉलेट्स हैं, ट्रस्ट वॉलेट है। या फिर आप कोल्ड वॉलेट्स होते हैं, जो जिसको आप यूं समझ लें कि यूएसबी टाइप वॉलेट है, जिसमें आपकी क्रिप्टो सेफ होती हैं। राइट। वो कोल्ड वॉलेट कहते हैं, उसमें लेजर वगैरह मशहूर कंपनी है।